नवज्ञान कैंपस कोसली में अग्निवीर सम्मान समारोह। 20 में से 17 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर रचा सफलता का इतिहास। नवज्ञान कैंपस कोसली में अग्निवीर लिखित परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस वर्ष कैंपस का अग्निवीर परीक्षा में लगभग 100% चयन परिणाम रहा। कुल 20 अभ्यर्थियों में से 17 विद्यार्थियों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर संस्थान का नाम रोशन किया। समारोह के दौरान सफल अभ्यर्थियों को पुष्पमाला पहनाकर एवं मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों में निशांत, पवन, आशीष, अंकित, हिमांशु, कपिल, भूप सिंह, प्रवीण, दक्ष, मनदीप, हिमेश, हेमंत, अरमान और शुभम सहित अन्य सफल विद्यार्थी शामिल रहे। इससे पूर्व सफल विद्यार्थियों ने पूरे कोसली बाजार में डीजे की धुन पर नृत्य करते हुए विजय जुलूस निकाला। नगरवासियों ने भी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी उपलब्धि पर बधाई दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता नवज्ञान कैंपस के चेयरमैन राजेंद्र कुमार ने की। मंच संचालन मैनेजिंग डायरेक्टर एवं जीके विशेषज्ञ साहिल ने किया। समारोह में निदेशक पवन कुमार, जीएस एक्सपर्ट अख्तर सहित संस्थान के सभी स्टाफ सदस्य, अभिभावक, विद्यार्थी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर चेयरमैन राजेंद्र कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि अग्निवीर जैसी प्रतिष्ठित भर्ती परीक्षा में विद्यार्थियों की यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के समर्पित मार्गदर्शन का परिणाम है। नवज्ञान कैंपस का उद्देश्य केवल परीक्षा पास कराना नहीं, बल्कि युवाओं में राष्ट्र सेवा की भावना, आत्मविश्वास और अनुशासन का विकास करना है। हमें अपने विद्यार्थियों पर गर्व है और विश्वास है कि वे भविष्य में भारतीय सेना में उत्कृष्ट सेवाएं देकर क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने संस्थान के सभी शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें भी सम्मानित किया। निदेशक पवन कुमार ने कहा कि संस्थान भविष्य में भी युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देकर सेना सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। कार्यक्रम के अंत में सभी सफल विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को शुभकामनाएं दी गई तथा विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपको हमारी खबर ठीक लगे तो लाइक, कमेंट एवं शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल, गुड़ियालिया की रिपोर्ट। हमारे बड़े बूढ़ों ने भी बोला है कि एक सरकारी नौकरी 2 से 3 पीढ़ियां संवार देती है। और जो हमारे शिक्षक है ना, ये एक बच्चे को नहीं संवारते, ये पूरे 2 से 3 पीढ़ियां हमारे लिए संवारते हैं, जिससे हम इनका भी नाम रोशन करें, हमारे माँ बाप का और हमारे क्षेत्र का भी नाम रोशन करें। मैं बताना चाहूंगी, जो हमारे यहाँ फैकल्टी मिल रही है, जो हमें एनवायरमेंट मिल रहा है पढ़ने के लिए, और हमारे जो डिसिप्लिन मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ही अच्छा है, जो कि आप कभी भी ऑनलाइन कोचिंग्स में या फिर लाइब्रेरी में हमें वो सब चीजें नहीं प्राप्त होती जो हम यहाँ सीख पाते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और उसको पाने के लिए हर संभव प्रयास करने हैं और हमें एक दिन अपने जीवन में कामयाब होना है। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि है मंजिल थोड़ी दूर अभी, कोशिश जारी रखनी है मंजिल थोड़ी दूर अभी, कोशिश जारी रखनी है, निपट लो हर मुश्किल से, ऐसी तैयारी रखनी है, और टूट जाते हैं वो पत्ते जो जमीन पर सिमट जाते हैं, तुम्हें तो मेरे दोस्त आसमान की तैयारी करनी है। अग्निवीर सम्मान समारोह, जैसा कि आप सभी को पता है, अपना नवज्ञान कैंपस जिसकी अभी नई शुरुआत 21 मार्च को हुई थी, इस अकेडमी ने इतने थोड़े से समय में जो ऊंचाइयां, जो बुलंदियां आपके सामने छुए हैं, उसका सारा रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है। हमारी टीम ने, हमारी फैकल्टी ने नवज्ञान कैंपस में यहाँ पे
बच्चों को बेहतरीन तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाने का प्रयास किया। और जो बच्चे हैं हमारे, वो रिजल्ट आपके सामने दिखा रहे हैं। हमारी एकेडमी का जो रिजल्ट है, ये सिर्फ इस क्षेत्र के लिए, कोसली क्षेत्र के लिए एक नई शुरुआत है। हमारी संस्था के चेयरमैन सर ने ये वादा किया था 21 मार्च को कि हम जो है कोसली क्षेत्र के हर घर में सरकारी नौकरी पहुंचा के रहेंगे। और यहाँ से हमें वो सपने साकार होते हुए दिख रहे हैं। बेटा यहाँ सरकारी नौकरी जाएगी और नवज्ञान कैंपस से जाएगी। ये हमारे चेयरमैन सर का वादा है आप सभी से। सिलेक्शन होंगे, इतने सिलेक्शन होंगे बेटा, एक नई शुरुआत आप लोगों के बीच में। इतनी बेस्ट फैकल्टी आपके एकेडमी में यहाँ पे प्रेजेंट की हुई है बेटा। सारे टॉप से टॉप फैकल्टी के टीचर आपके बीच में अवेलेबल है। पवन सर जो हमारे हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, काफी पुराने टाइम से कोसली क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन करवाया है। अख्तर सर हमारे जीएस के एक्सपर्ट, नेट क्वालिफाइड है, पीएचडी होल्डर है, बहुत बढ़िया फैकल्टी है हमारी टीम की। उसके बाद में रीजनिंग वाले सर है, हमारे इंग्लिश वाले सर है, सभी ने बढ़िया मेहनत करके यहाँ पे रिजल्ट देने का शुरुआत जो की है, रिजल्ट देने का जो प्रयास किया है, उसके लिए मैं अपनी टीम का दिल से धन्यवाद करता हूँ बेटा। आज जो हमारी नवज्ञान कैंपस की एकेडमी अपना कैंपस चल रहा है, इसमें बेटा बच्चों को हम जो है विशेष सुविधाएं जो प्राप्त करा रहे हैं, उनके बारे में भी मैं आप सभी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक तो हमारी एकेडमी में अनुशासन का बेहद अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है। किसी भी बच्चे को यहाँ पे फोन चलाने की क्लास में कोई परमिशन नहीं है। बच्चों के फोन हमारे यहाँ पे रिसेप्शन एरिया में सुबह ही जमा करा दिए जाते हैं और वापसी जाने के टाइम उनको मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारी फैकल्टी है, वो वीकली टेस्ट अपने अपने सब्जेक्ट का यहाँ पे बच्चों के बीच में लेती है बेटा। इसके अलावा वीकली सीरीज मॉक टेस्ट की वो भी हमारी रेगुलर चलती है। तो बेहद अच्छा इन्वायरमेंट एकेडमी का है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। आप एक या दो बच्चों को आपस में जरूर शेयर करें कि यहाँ पे इस एकेडमी में अपने एरिया की सबसे बेस्ट एकेडमी ये आपकी बनने जा रही है। ऐसा मैं आपको पूरी उम्मीद और विश्वास दिलाता हूँ। अगली बात बेटा, हमारी नवज्ञान कैंपस की जो संस्था है, उसके जो चेयरमैन सर है, उनकी तरफ से एक बम्पर धमाका घोषित किया गया था। मैं रिपीट कर देता हूँ उसको। जो हमारी एकेडमी में गारंटी बैच चल रहा है, उस गारंटी बैच से अगर कोई सिलेक्शन आता है तो उसका एक ड्रॉ होगा और ड्रॉ में पहला प्राइज है स्कूटी और सेकंड प्राइज है मोबाइल फोन और थर्ड प्राइज है स्पोर्ट्स साइकिल। तो बेटा ये एक नई पहल एकेडमी में शुरू की गई है कि सिलेक्शन भी ले जाओ और गिफ्ट भी ले जाओ। ये एक शुरुआत है बेटा। उसके बाद में चेयरमैन सर ने विश्वास दिलाया था आपको। वो दिन एकेडमी में जब ये आए थे, क्लास में बात हुई थी कि यहाँ से एक नई शुरुआत की गई है, आगे बुलेट भी देंगे और कार भी देंगे। बेटा सर मेरा नाम खुशी है, मैं सालावाद से आती हूँ। हमारे कैंपस नवज्ञान कैंपस में कोसली है हमारा नवज्ञान कैंपस, और मैं SSGT की तैयारी करने के लिए आती हूँ। मेरे को 6 मंथ हो गई। अब मेरे को लगता है कि मेरे पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा SSGT की। आप 6 महीने से नवज्ञान कैंपस में पढ़ रहे हैं? हाँ 6 महीने से पढ़ रहे हैं सर। कैसा लगता है आपको ये कैंपस? मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें हर टीचर को सर एक्सपीरियंस टीचर हैं। इसे मतलब कि ऑफलाइन क्लास होते हैं सब। ऑफलाइन क्लास बहुत सेंटरों पर होती है, और नवज्ञान कैंपस में क्या विशेषता है टीचर्स की? सर यहाँ पर सर एक तो अख्तर सर को UPSC क्लियर हुआ है यहाँ पर। और साहिल सर का सर रेवाड़ी पहले पढ़ाते तो बहुत एक्सपीरियंस है साहिल सर का, मतलब कि कम से कम 12-13 साल का साहिल सर का है। रीजनिंग वाले सर, इंग्लिश वाले, हर सब्जेक्ट के अलग अलग है, और कोई भी डाउट हुआ हाथ के हाथ पूछा जा सकता है सर। तो आप संतुष्ट हैं स्टाफ से? यस सर। अनुशासन कैसा है बेटा? यहाँ पर हमारा अनुशासन बहुत अच्छा है सर यहाँ पर, क्योंकि हम कभी क्लास में कभी फोन नहीं चलाने देते। सुबह हम आते हैं, सुबह 9 बजे फोन जमा होता है, शाम को 6 बजे मिलता है। हमारे यहाँ पर एक मतलब कि गारंटी बैच स्टार्ट है हमारा, और मैं गारंटी बैच में हूँ। उस गारंटी बैच की क्या खासियत है? सर गारंटी बैच की खासियत है, मैं हमारी क्लास में पढ़ाया वो जो हाथ के सुना भी जाएगा याद करके, मतलब कि टीचर आएंगे और एग्जाम्पल वगैरह कुछ देंगे, सब कुछ देंगे उसमें। इस गारंटीड वर्ड का क्या मतलब है? क्या गारंटी है कि गारंटी बैच में आपको नौकरी कंफर्म है? हाँ सर, उसमें मतलब कि सर आना, अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो नहीं उसमें लग जाएगी, क्योंकि सर ने कहा वो गारंटी बैच हमारे लिए स्पेशल चलाया गया, क्योंकि सर उसमें बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी करवाते हैं सर। बेटा नमस्कार, मेरा नाम दक्ष है, मैं जुड्डी गांव का निवासी हूँ।
मैं यहाँ नवज्ञान कैंपस में 1 साल पहले आया था। मैं एसएससी व आर्मी की तैयारी करने के लिए आया था। अभी मेरा सिलेक्शन आर्मी के 2 पेपर क्लियर कर दिए मैंने, एक एसएससी जीडी और आर्मी जीडी और एक आर्मी टेक्निकल। मैं मेनली टेक्निकल के लिए आया था, पर मुझे विश्वास था कि सर हम मेरी तैयारी करवा देंगे। मुझे मेरे सर पर और मुझ खुद पर बहुत विश्वास था और मेरा पेपर क्लियर हो गया। अभी आपने 2 रिटर्न क्लियर किए हैं। यस सर। बाकी आगे की प्रक्रिया बाकी है। हाँ लेकिन सर। आपने जिस सेंटर नवज्ञान केंद्र में जिस शिक्षा के लिए एडमिशन लिया था, वो काम आपका प्रथम दृष्टया पूरा हुआ। हाँ सर। तो कैसा महसूस करते हैं आप सिलेक्शन होने पर? सर बहुत खुशी हो रही है मुझे, मेरे घर वालों को भी। हम मुझे सर पर बहुत विश्वास था सर। जी, पहले अटेम्प्ट में ही यहाँ आने के बाद हाँ। आपका रिटर्न क्लियर हो गया। हाँ, पहले अटेम्प्ट में हो गया। तो आपको यहाँ का कैसा एनवायरनमेंट लगा यहाँ कैंपस? सर बहुत अच्छा है, मेनली स्टाफ बहुत अच्छा है सर। स्टाफ का बिहेवियर, क्या अच्छा लगता है स्टाफ? सर स्टाफ का बिहेवियर और स्टाफ को पढ़ाने का तरीका। अच्छा, मतलब स्टाफ की कम्युनिकेशन स्किल, हाँ। उनका व्यवहार हाँ अच्छा सर, है। बहुत अच्छा है। उनकी नॉलेज कैसी है? सर सभी को पता होगा सर। और अख्तर सर हैं, वो यूपीएससी है, उन्हें 2 बार इंटरव्यू फेस किया हुआ है सर, 3 बार मेंस निकाला हुआ है सर। उसके बाद हम साहिल सर की बात कर लें, वो रेवाड़ी में 8 साल से पढ़ा रहे थे, उनका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पवन सर हो गए, उनको 10 साल हो गए सर, उनको भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मनु सर हैं, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं और भी इंग्लिश वाले सर, रीजनिंग वाले सर, वो भी बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं। इनका तरीका बहुत अच्छा है सर। मेनली छोटी सी चीज़ को आराम से समझते, बड़ी तक लेके जाते हैं सर। आप अपने जो जूनियर हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं मेरे जूनियर्स को यह संदेश देना चाहूँ कि मेहनत करो, सफलता की ओर जाओ। और उस सफलता में नवज्ञान कैंपस का कितना योगदान? जितना खुद का है उतना ही नवज्ञान कैंपस का है। आपका परिचय बेटा? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं कोसली से बिलोंग करता हूं और मैं यहां से पिछले 4 महीने से तैयारी कर रहा हूं। यहां पे रहते हुए मेरे 2 एग्जाम्स भी क्रैक हुए हैं, लेकिन मैं फाइनल को अभी टच नहीं कर पाया हूं। तो उस चीज़ को परस्यू करते हुए अभी मैं इनके नवज्ञान साथ। कैंपस में कौन से बैच में स्टडी कर रहे हैं? मैं सर कॉमन बैच के अंदर हूँ। कॉमन बैच? यस सर। उस कॉमन बैच में रह के आपने तैयारी की? यस सर। अभी आपके कौन से रिटर्न क्लियर हुए? सर मेरा बीएसएफ हेड कांस्टेबल का रिटर्न क्लियर हो गया था, लेकिन किसी वजह से मैं उसको परस्यू नहीं कर पाया आगे के लिए। और कौन से हुए हैं? और सर मेरा एफकेट का भी रिटर्न हो चुका था, लेकिन उसके बाद मैं एसएसबी के लिए नहीं अपीयर हुआ। कोई बात नहीं। और आपको यहाँ रहते हुए जो जिस उद्देश्य को लेकर आप इस कैंपस में आए थे, उस उद्देश्य की पूर्ति में कितना आप महसूस करते हैं इसका योगदान? सर फर्स्टली मैं आपको बताऊं कि मैं सर के साथ, साहिल सर के साथ बहुत पहले से 3-4 साल पहले से टच में था। तो तब मैंने इनके साथ तैयारी की, हरियाणा की भी तैयारी की। दोनों बार मेरा सीईटी प्री क्लियर हो चुका है और ग्रुप डी में भी मेरा अच्छा खासा स्कोर था। कुछ कम मार्क्स की वजह से मैं वहाँ पे सिलेक्शन नहीं दे पाया, लेकिन अब की बार मैं गिव अप कर चुका था उस चीज़ के लिए कि मैं अभी तैयारी करूँ आगे। तो मैं दोबारा साहिल सर के टच में आया। इन्होंने मेरे को मोटिवेशन दिया कि बेटा तू कुछ पॉइंट्स की वजह से रहा है तो दोबारा उस चीज़ को परस्यू कर सकता है। तो उस बिहाफ में मैं सर के साथ दोबारा टच में हूँ और सर ने मेरे साथ प्रिपरेशन के लिए अपना सोल हार्ट दोनों की गिव कर रखा है, ताकि मैं अपना अच्छा बेस्ट ऑफ निकाल सकूँ। आप कैसा महसूस करते हैं? आप कितना योगदान महसूस करते हैं नवज्ञान कैंपस? मैं साहिल सर की बोलूँ स्पेशली, या फिर किसी भी टीचर की बोलूँ, यहाँ पे जो भी मेरे को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं सब अपना 100% देते हैं। और यहाँ पे साहिल सर को टीचिंग लाइन में 10 साल हो चुके हैं, अब तक सर को भी मोस्ट ऑफ 15 साल। आप यहाँ के जो शिक्षा व्यवस्था है उससे संतुष्ट है? इस बात को लेकर आप अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहिए? सर मैं जूनियर्स को ये बोलना चाहता हूँ, सिलेक्शन एक सर लंबी प्रोसीजर है। जिसको अभी तक सिलेक्शन नहीं मिला है ना, वो टाइम दे ताकि आगे के लिए वो इस चीज़ की तैयारी कर सके, और एक ना एक दिन उसका सिलेक्शन पक्का निकलेगा। इस सेंटर की यही खासियत है, वो लास्ट तक हमारा हाथ थामे रखते हैं ताकि हम आगे सिलेक्शन दे पाएँ। नाम तो साहिल सर ने आप लोग मेरा नाम बता दिया है। मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं उरावा से हूँ, जज्जर डिस्ट्रिक्ट से। मैंने कम उम्र में ही क्या है सेना को ज्वाइन कर लिया। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मात्र 17 साल की उम्र के अंदर मैंने क्या है इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। और अभी कुछ समय पहले ही, ज़्यादा दिन 2 या 3 महीने हुए हैं, मैं 26 ईयर की अपने आप मतलब इच्छा अनुसार
ज्वाइन मतलब होने के बाद इच्छा अनुसार क्या है रिटायरमेंट मैंने खुद लिया है। क्या बोलते हैं कि परिवार की जो परिस्थितियां अपन को देखते हुए क्या है कुछ अपने हरियाणा के लिए अपने गांव के लिए कुछ चीजें सोचकर मैंने ये रिटायरमेंट लिया। आदरणीय चेयरमैन साहब और डायरेक्टर साहब व नव ज्ञान का कैंपस जो अपना ये है इस काम का मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ इस मान सम्मान के लिए। ये जो हमारे छोटे भाई जो सिलेक्शन हुआ है यह इनकी एक शुरुआत है, अभी तो बहुत ही कुछ इन्होंने आगे करना है क्योंकि इंडियन आर्मी में क्या है चैलेंज है, चाहे फिर वो रेगिस्तान हो चाहे फिर वो ग्लेशियर हो। तो इसलिए इंडियन आर्मी में मैं तो ये बोलूंगा कि यहाँ से मेहनत करो, बिना परिश्रम के फल नहीं मिलता, बिना परिश्रम फल नहीं मिलता है। जो हमारे माँ बाप जो भी किसी के भी हैं हम सभी के बड़ी उम्मीद से क्या है भेजते हैं कि हमारा बच्चा क्या है यहाँ पर जा रहा है तो क्या कुछ ना कुछ हमारे लिए करेगा। तो आप सभी ने उनकी उम्मीदों पर क्या खरा उतरना है। उसके बाद यहाँ जो स्टाफ है यहाँ का इन्वायरमेंट है बहुत ही आले दर्जे का है क्योंकि मेरे गांव के यहाँ से HSSC से क्या कर्नल जो एक सर्विसमैन थे कर्नल यहाँ फरीदाबाद में है, उनका यहाँ पोस्टर भी लगा होगा मनोज कुमार करके है उनका, तो उन्होंने ही मेरे को गाइड किया यहाँ इस जो एकेडमी है नव ज्ञान कैंपस है यहाँ पर आने के लिए।